और को रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं और फॉर्मली स्टार्ट करते हैं जी। अब जो 6 क्योंकि बज चुके हैं, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं पहले भी। और हमारा ये सेमिनार वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे इस टाइम चल रहा है। जो लोग मजीद लेट आएंगे वो रिकॉर्डिंग से फिर मुस्तफीज हो सकते होंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अवैस किलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और जस्ट स्टार्ट विद इंस्टीट्यूशन इंट्रोडक्शन। हमारा ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह VNCSS इंस्टीट्यूट अब अल्लाह के करम से इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फॉर्चूनेट इनफ टू प्रोड्यूस 250 प्लस सर्विंग स्टूडेंट इन 3 ईयर ऑफ एक्सीलेंस। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 35 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो CSS PMS क्लियर करके सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट पे और वेरियस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन हमारे ओवरऑल 250 स्टूडेंट हैं, जिसमें से लास्ट FIA का रिजल्ट आया और अल्लाह के करम से हमारे तकरीबन 14 लोग FIA में गए हैं। आइज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो कल STO का भी इंटरव्यू दे रहे हैं और ऑलरेडी जो से वो UET में ग्रेड 17 पे हायर भी हो चुके हुए हैं। इस तरह हमारे कोई ना कोई स्टूडेंट भी आपके साथ इंटरेक्शन में रहेंगे। तो अब जब भी बेटा आपने किसी इदारे को ज्वाइन करना होता है, सबसे पहले तो आप देखते क्या हैं, ये इंट्रोडक्शन इदारे का था। इदारे को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप देखते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वहाँ का फैकल्टी क्या है, वहाँ का सिस्टम क्या है, उनका सिस्टम ऑफ टीचिंग क्या है। और क्रेडिबिलिटी और फैकल्टी और सिस्टम का मुंह बोलता सबूत होता है उस इदारे का रिजल्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिजल्ट जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो आप सबके सामने है, अल्लाह का करम है। इससे बढ़ के और कौन सी कामयाबी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह यू विल बी आवर 50th बैच और दिस ऑनलाइन सेशन। और अल्लाह का करम है कि हमारा बैच शुरू बाद में होता है, पहले एडमिशन आ चुके होते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स की रेफर्ड स्टूडेंट हैं। So I am Sayyid Awais Kilani and I am director of this institution. And before starting this institution, I worked for 10 to 12 years on various national and international projects. Started my career with United Nations and ended it as director data repository project with State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. और बिसाइड दिस अलहमदुलिल्लाह कोई तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग वो थे जिन्हें वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हायर किया, जिनका इंटरव्यू प्रोसेस, टेस्ट कंडक्टिंग प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस हमारे हाथ से गुजरे। हमने खुद उनको एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसको जो है सारा रेगुलेट किया और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हायर किया। और उसके बाद अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो माई ग्रेजुएशन वाज इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी लाहौर। Then my MPhil was in project management from University of Lahore, and then my PhD that is in progress is from Asian University of Malaysia in Public Policy। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को 3 साल हो चुके हैं। उन 3 सालों में जो हमारे 250 प्लस लोग इस टाइम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं, जिनमें से हमारे एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद भी हैं जो एक स्टूडेंट रिव्यू के लिए हम हर सेमिनार में किसी एक स्टूडेंट को बुलाते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज जो हमने पिछले 10-12 साल के तजर्बे में जब खुद भी सर्विसेज भरे, उसके बाद एक इदारे की बुनियाद की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो क्वालिफाई किए, इस सब का जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि हमने करना क्या है। आप लोग जब भी आज स्टेज पे आप मेरे सामने बैठे हैं, कुछ लोग आप में से डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ का सोशल साइंसेज का बैकग्राउंड होगा, कुछ का आर्ट्स का होगा। लेकिन जब आप पेपर में बैठ रहे हैं, आपका ख्वाह किसी एक सब्जेक्ट में PhD भी है, यू ऑल आर एज इक्वल एज ऑफ जीरो। हो सकता है कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी ग्रिप हो, आप में से कुछ लोगों का इंग्लिश में मास्टर्स हो, वो इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। कुछ लोगों का करंट अफेयर में मास्टर्स होगा, उनके लिए मीन इंटरनेशनल रिलेशन में वो उसको बहुत अच्छा समझते होंगे। कुछ लोग मैथ्स को बहुत अच्छा समझते होंगे। बट ये एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है मेरे बच्चों कि अगर मेरिट 80 पे क्लोज हो रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि 79 वाला और जीरो वाला बराबर है। तो इस कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहली चीज जो समझनी पड़ती है वो ये होती है कि हमने करना क्या है। याद रखो मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि 500 से ज्यादा वो लोग हैं जिनको हमने खुद गवर्नमेंट के वेरियस प्रोजेक्ट्स पे हायर किया। उनका टेस्टिंग फेज, उनका इंटरव्यू कंडक्शन फेज, सब कुछ हमारे सामने गया। हमने जो सबसे मेन चीज सीखी कि स्टूडेंट्स अपना टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पाते थे, और एज अ मेंटोर हमारी क्या सक्सेस है कि हमने स्टूडेंट्स को किस तरह इतनी जल्दी इन 40 डेज सेशन में हमारा स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाता है कि पहली अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लेता है। उसका ये कि हमने बेसिकली इस सिलेबस को आसान बनाया है, स्टूडेंट्स को ये बताया है कि करने का तरीका क्या, और राइट मेंटोरशिप, राइट गाइडेंस से जो शायद वो भी। ये कुछ कैंपस लाइफ की तस्वीरें आपके साथ। ये हमारी ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में हमने ये ऑनलाइन सेशन शुरू किए थे
और हमने ऑनलाइन सेशन मेरे बच्चों शुरू करने से पहले इसको 100% ऑन कैंपस से बेहतर बनाया, फिर शुरू किए। हमारी क्लासेस जौन सी ऑनलाइन जूम पे होती हैं, क्लासेस रिकॉर्ड हो रही होती हैं, जैसे लाइक आज का सेमिनार रिकॉर्ड हो रहा है, कि जो लोग की क्लास मिस हो जाती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उन्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, वो बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन के जौन सा है वो क्लास ले सकते हैं। दूसरा ये कि हमने अपने तमाम तर नोट्स को, तमाम तर क्लासेस को डिजिटाइज किया है प्रॉपरली। हमारे जो क्लासेस में यहाँ फिजिकल हमारे 4 कैंपस है लाहौर में, हमारे कैंपस में जो कुछ प्रोजेक्टर पे चल रहा होता है वही आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होता है। बल्कि यहाँ पे आपको सबसे बड़ा एज ये मिल जाता है कि हर चीज आपको सॉफ्ट कॉम में भी दी जा रही होती है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मेंटोर के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं, और आप लोगों को बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि ऑन कैंपस और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है, बिकॉज हमने ऐसा फूल प्रूफ सेटअप बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट इस चीज का गवाह है। और हमने अपनी ऑन कैंपस की जो फीस है उससे ऑनलाइन फीस की 40% कम इसी वजह से रखी है कि स्टूडेंट्स जो से इस टेक्नोलॉजी के दौर में उन्हें जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको वो रिड्यूस करें, उनको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस उनका बचे, यहाँ रहने का एक्सपेंस बचे, और वही चीज वही नॉलेज 100% इन कैंपस फॉर्म में उन्हें घर बैठे मिल सकता हो। ये हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक आपके सामने है। जब आपका सेशन शुरू होगा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स के उनके रिव्यूज आपके सामने स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, जो पेपर देने के बाद कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ करवाया जाता है वही पेपर में आ रहा होता है। तो अब सवाल ये है कि किस तरह मुमकिन होता है। तो इसके पीछे जिस फैकल्टी का हाथ है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह को 32+ लोग वो जो मेरे साथ इन फैकल्टी में काम कर रहे हैं, जिसमें से कोई 10 के करीब सर्विंग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी भी शामिल हैं, डॉक्टर हसन इकबाल जैसे, सजाद भुट्टा जैसे, जो कि आपके सीजन ब्यूरोक्रेट्स हैं। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये लोग भी शामिल हैं। खैर कि हमने इस फैकल्टी को इस तरह से डिजाइन किया मेरे बच्चों की, उसमें किसी भी तरह का कोई लूप होल ना रहे, और विद 3 डायमेंशन अप्रोच। यानी कि हमने इंडस्ट्री के लोग भी उठाए हैं, जो कि आपकी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो आपको फाइनल ग्रिल अप कर रहे होते हैं। हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी उठाए हैं, और जो रिनाउंड मेंटोर हैं, जस्ट लाइक अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फैकल्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आप बात करें, जस्ट लाइक जमान है, वो एक इंग्लिश के रिनाउंड मेंटोर है इन प्रेमिसेस ऑफ लाहौर, और उनको बाय नेम लोग जानते हैं कि ये CSS PMS के रिनाउंड मेंटोर है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 3 किस्म के लोगों को इकट्ठा कर दिया। टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे मौजूद होंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे होंगे, फिर एग्जाम टॉपर्स जिस तरह आइज यहाँ पे मौजूद है, आइज जैसे जो हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम में टॉप किया और माशाल्लाह अच्छी एलोकेशन लिया, ये लोग भी यहाँ पे मौजूद होंगे आपको गाइड करने के लिए, ताकि आपकी ये जो जर्नी है इसको आप आसान से आसान बना सकें, और कम से कम टाइम में। देखिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के मेरे बच्चों 2 तरीके हैं। या तो कोई 10-15 एग्जाम में फेल हो, फेल होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, या आप किसी राइट मेंटोरशिप, राइट गाइडेंस के साथ आपका मेंटोर आपको सही तरफ चलाने वाले हो, जो आपको पहली दफा ये तरह एक्सपीरियंस दे दे कि आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह उसको प्रिपेयर करना है, फिर आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आई माई सेल्फ एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे बाकी सारी बॉडी को तो गवर्न कर ही रहा हूँ। इंटरव्यू सेशन हमारे चल रहे होते हैं, CSS के सेशन चल रहे होते हैं, एट टाइम हमारे कोई 5-6 बैचेस जोन से वो चल रहे होते हैं। और जैन जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर FI है, हमारे यहाँ पे फैकल्टी मेंबर भी हैं, आपको पाक फिर पढ़ाएंगे, वो आपके जोन से 1 पेपर के सेशन को यहाँ पे जोन से वो कमांड कर रहे होंगे। और जो आपका ये सेशन है, इनमें आपके 2 सेशन है, एक 40 डेज का सेशन है, एक 3 मंथ का सेशन है। क्लासेस आपकी मेरे बच्चों परसों से स्टार्ट है। आपकी ऑनलाइन बैच की टाइमिंग 9:15 से 10:15 होगी। ये सारे बैच आपके सामने लिखा हुआ, ऑन कैंपस की 4 to 5 है, और CSS PMS की क्लासेस 6 से 8 है। इंटरव्यू सेशन की जो प्रिपरेशन है उसकी 6 से 7 प्रिपरेशन क्लासेस हमारी चल रही होती है। तो ये हमारी बेसिक सी डिटेल है जो कुछ कर रहे हैं। अब आ जाए मेन बात की तरफ कि ये सब कुछ आपने करना कैसे है, और हम आपको ये जर्नी में किस तरह विद फ्यू डेज प्रिपरेशन हम आपको इस काबिल बनाने वाले हैं कि आप इसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि 500 से ज्यादा वो लोग हैं जिनको मैंने खुद इंटरव्यू प्रोसेस से गुजार के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हायर किए हैं। तो मेरे बच्चों, मैंने जो सबसे बड़ी कमी बच्चों में पाई है वो यही पाई है कि यहाँ पे एग्जामिनर क्या चाह रहा होता है, एग्जामिनर आपसे चाह रहा होता है दैट यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। आपकी इंग्लिश पे भी ग्रिप हो, आपकी मैथ्स पे भी ग्रिप हो, आपकी पाक अफेयर पे भी ग्रिप हो, आपकी करंट अफेयर पे भी ग्रिप हो, EDS जनरल साइंस एंड नोबिलिटी जिसको आप कहते हैं, इस पे भी ग्रिप हो, इंग्लिश पे भी ग्रिप हो, उर्दू पे भी ग्रिप हो। ये जो बेसिक सब्जेक्ट है ये आपके 9 बनते हैं। तो इन दिस गैलेक्सी ऑफ 1 पेपर एग्जाम, व्हाट एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू इज कि आपकी इन 9 सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए। जब हम पेपर डिजाइन करते हैं, जो बच्चा मार खा रहा होता है, आज से को 12-14 साल पहले हम भी आपकी स्टेज पे थे। अब आपको सबसे बड़ी रीजन बताता हूँ फेलियर की।
जब बच्चा मार जो खा रहा होता है वो इस वजह से खा रहा होता है कि हम पेपर डिजाइन जब करते हैं, हमने एक खुद एक माइंडसेट भी होता है और एक हम एक की प्रॉपरली फॉलो कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी, जब मैं करंट अफेयर का पेपर किसी भी जॉब के लिए डिजाइन करूं, अभी परसों भी एक इस तरह का सेशन था जिसमें हम एक पेपर डिजाइन कर रहे थे हायरिंग के लिए, डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं मैं मेंशन करूंगा। अब उस खैर हायरिंग के लिए अब करंट अफेयर के जब हम पेपर को ब्रेक डाउन कर रहे थे, तो अगर 20 नंबर का सिलेबस बच्चों को कहा हुआ है ना कि 20 नंबर के सवाल हमने आपको करंट अफेयर के देने, हमने 20 नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 10 विल बी फ्रॉम प्रेजेंट एंड 10 विल बी फ्रॉम पास्ट। ये प्रेजेंट और पास्ट को मेरे बच्चों फर्दर हमने इसमें 3 किस्म के सवाल डालने, योर नेशनल अफेयर, योर रीजनल अफेयर एंड योर इंटरनेशनल अफेयर। नेशनल मीन यू आर अ पार्ट ऑफ यू कैन से पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी सिटीजन होने के हवाले से पाकिस्तान से मोहल्ला मुल्हिका जो आपके जोग्राफियाई हदूद के अंदर सवाल आते हैं, इनमें से 3-3 नंबर के आपको प्रेजेंट पास्ट के वो डाले जाएंगे। फिर 3 नंबर के आपको रीजन के डाले जाएंगे, रीजन मीन यूर अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया का आपको बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए। फिर 3-3 नंबर के इंटरनेशनल डाले जाएंगे। अगर ये पैटर्न फॉलो करते हुए प्रिपरेशन है, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बच्चा क्या गलती कर रहा होता है इसके बरक्स, उसने करनी होती जनाब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपने कहना है कि मैंने 10 दिन इंग्लिश पढ़नी है, वो 10 दिन चाहे टेंसेस पे ही लग जाए, वहीं काम खत्म हो जाना, बाकी कोई चीज प्रिपेयर नहीं करनी, जबकि टेंसेस से सवाल सिर्फ 3 आ रहे होंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। और याद रखें बेटा, मैंने जब पहली अपनी असाइनमेंट जो थी मेरी वो यूनाइटेड नेशन के साथ थी, गवर्नमेंट ऑफ गाना का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो वहां पे जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर था वो एक बात करता था, योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क, कि आपका आधा काम हो जाता है जब आप काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों हमारे लोग ज्यादा मार इसलिए खाते हैं, हम काम को ऑर्गेनाइज नहीं करते। अब जो टाइम पीरियड चल रहा है, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सीट्स आ चुकी हुई हैं, एसपीयू पुलिस की भी सीट्स कल अभी अनाउंस हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। इस टाइम पे एफआईए में बहुत ज्यादा हायरिंग चल रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत ज्यादा हायरिंग चल रही है। इस टाइम पे जब आप लोग ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद इस स्टेज पे आके बैठते हैं, तो यू आर ऑल इक्वल, किसी एक सब्जेक्ट में ग्रिप है, बाकियों में नहीं है। अब आपने करना क्या है मेरे बच्चों के, आपने अच्छी प्रिपरेशन के लिए इन तमाम सब्जेक्ट्स को इनके तमाम सब ऑर्डिनेट्स के मुताबिक प्रिपेयर करना है। अब हमारा क्या काम होगा इदारे होने की हैसियत से, हमने आपको ये शुरू करवाना है बिल्कुल फ्रॉम द ग्रास, फ्रॉम द स्क्रैच रूट लेवल करवाना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस इतने अरसे में ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने सारे प्रोसेसेस को भी कंडक्ट किया और अपने बच्चों को तैयार करवा के भी कामयाब करवाया। हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश, करंट अफेयर और मैथ की। करंट अफेयर की प्रॉब्लम वो, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, बड़ी अच्छी तरह दूर कर लेता हूँ, बेफिक्र हो जाओ। मैथ्स और इंग्लिश के लिए हमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए जो आपको बिल्कुल बुनियाद से शुरू करवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही आपका पैटर्न रखा है, फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आपको चीजें स्टार्ट करवाई जाएंगी। इसी तरह हर सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे आते हैं, आपका किसी एक में मास्टर हो सकता है, सब में मास्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम आपको क्या करेंगे कि बड़ी अच्छी तरह उन चीजों को ऑर्गेनाइज करवा के एक एक चीज को वेल ऑर्गेनाइज वे में हम आपको करवाएंगे। आपका जो टेस्ट है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जी बेटा कोई सवाल है किसी का? हैंड रेज किया नाजिम आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा सर एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि सर 40 डेज इनफ होंगे सारी प्रिपरेशन के लिए? इसके जवाब के लिए मैं आइज की तरफ चलता हूँ। हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। आइज ने माशाल्लाह रिसेंटली ग्रेड 17 अचीव किया, और इस टाइम भी वो जा रहे हैं एसटीओ का इंटरव्यू देने पेशावर। आइज जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं एज अ स्टूडेंट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सर मैं वॉइस जी क्लियर है। वालेकुम सलाम। जी क्लियर है बस। पहले तो जो आप लोग यहाँ पे सेशन में आप लोगों ने ज्वाइन किया जी है, आइज आवाज तो क्लियर। आइज सर आवाज वॉइस क्लियर है क्लियर है। बेटा? जी जी क्लियर है, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक हैं। तो आप में से भी एक ने क्वेश्चन किया कि 40 डेज इनफ है प्रिपरेशन के लिए। 40 डेज नहीं, आपकी तैयारी हफ्ते में ही आपको लगेगा कि 80% कंप्लीट हो गई है आपकी तैयारी।
मैंने रिसेंटली अभी एक टेस्ट दिया था, आप में से शायद किसी ने दिया हो, वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का टेस्ट था, एसडीओ इलेक्ट्रिकल का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। उसमें मैं सिर्फ आपको एक इंग्लिश की उसमें एग्जांपल देता हूँ कि इंग्लिश के वहाँ पे 20 एमसीक्यूज थे, और सर जमान ने मुझे इंग्लिश की तैयारी करवाई थी, हमें नोट्स दिए थे। बिलीव करें, मेरे पूरे मार्क्स हैं इंग्लिश में 20 में से 20, मेरा एक नंबर भी नहीं कटा उसमें। टोटल मेरे 81 मार्क्स हैं उस टेस्ट के अंदर, अपनी फील्ड वाले पोर्शन में, और इंग्लिश में मेरे पूरे मार्क्स हैं। और वो सारे के सारे एमसीक्यूज वही रूल्स वाले थे इंग्लिश के, जो सर ने हमें नोट्स दिए थे। ये सिर्फ इंग्लिश की बात है। बाकी इससे पहले मैं यूईटी में सर्व कर रहा हूँ एज अ ग्रेड 17 ऑफिसर, और इसके अलावा मैंने एफआई असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट भी दिया हुआ है, जिस टेस्ट को मैंने क्वालिफाई इंशाल्लाह कर लूंगा। आप को यहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ना, करंट अफेयर्स के, मैप के, पाक अफेयर्स के या इस्लामियात के, उसी में से ही क्वेश्चन आने हैं आपके। मेरे उसी में से ही फॉर्चुनेटली क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स के वहीं से आए थे, और इस्लामियात के क्वेश्चन भी मेरे उन्हीं नोट्स में से ही आए थे। तो जहाँ तक स्टडी पैटर्न की बात है, तो यहाँ पे आपको स्टडी कराई जाती है कॉन्सेप्चुअली। जैसे स्टार्ट एक सवाल आपका, एक दो सवाल ना पेपर में मैप एनालिसिस के आते हैं। आप लोगों को मैप देखना कभी नहीं आता कि मैप को हम किस तरीके से पढ़ें, पूरे वर्ल्ड मैप को। तो यहाँ पे एक दिन में सर ने जिस तरह से हमें मैप पढ़ाया था ना, सिर्फ एक दिन में, उसके बाद से मुझे मैप अभी तक नहीं भूला। और दो सवाल पेपर में लाजमी मैप के आते हैं, वो हर दफा आते हैं, मेरे एफआई में भी आए थे, और वो वही आए थे जो सर ने हमें पढ़ाए थे मैप के ऊपर। जी थैंक यू आयज। तो ये आयज ने अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। असल में बेटा जो बात होती है ना, वो दो किस्म की चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि अगर आपको हम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कर रहे हैं सेशन, ये हमारे पास तो फीस आनी, हमें क्या फर्क पड़ना, ठीक है। लेकिन वो हमारी नाकामी है कि हम आपको यूजलेस चीजें करवा रहे हैं। किसी मेंटोर के पास जाने का मकसद, किसी इदारे को ज्वाइन करने का मकसद ही मेरे बच्चों ये होता है कि आपको कम टाइम में एक्यूरेट चीजों में आपको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो चीजें आने वाली वो करवाएं, जो नहीं आने वाली वो ना करवाएं। हमारे यहाँ पे 3 टियर अप्रोच है, नोट्स भी दिए जा रहे हैं, क्लासेस भी हो रही है, और हम सारे लोग वो जो इस प्रोसेस से गुजर भी चुके हैं, इसे कंडक्ट भी करते हैं, अभी भी इंटरव्यू पैनल्स का हिस्सा होते हैं, अभी भी पेपर डिजाइन कर रहे होते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको प्रेपरेशन ही वो करवा रहे होते हैं जो एक्यूरेट रिक्वायर्ड प्रिपरेशन होती है, ठीक है। यही हमारा इंटरव्यू में कामयाबी का राज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है कि हम वाहिद वो इदारा है जिसके इंटरव्यू के अगर आप देखें तो 90% अबव लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे, ठीक है। ये आइज अभी गवाह है, क्योंकि आइज ने अभी रिसेंटली मेरे से आज भी क्लास ली इंटरव्यू की, इंटरव्यू देने वो जा रहे हैं। उसकी जो रीजन है वो यही है कि हम यहाँ पे आपको इंडिविजुअल असेसमेंट के साथ, इंडिविजुअल फोकस के साथ प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह का करम है, ये बेफिक्र रहे, 40 दिन में पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके बाद एक और चीज मेंशन कर दूं आपको, जो फी है वो अगर 40 डेज में आपको चीजें क्लियर नहीं होती तो आप दोबारा फी नहीं पे करने वाले हो। यू आर जस्ट गोइंग टू पे योर रजिस्ट्रेशन फी फॉर रिवीजन। आइज ने हमारे पास को 10 बैच रिवाइज किए, जबकि आइज हमारे साथ सीएसएस में आए हैं, 1 पेपर क्लियर किया, अब इंटरव्यू में है, लेकिन अभी भी आज साथ साथ चीजें रिवाइज कर रहे होते ताकि चीजें भूले ना, और क्लास में चीजें रिवाइज होती है। तो आपको सिर्फ एनरोलमेंट फी न्यू बैच की दोबारा देनी पड़ती है, दोबारा इनरोल हो जाते हो, ताकि आप चीजें साथ रिवाइज करते रहें, और इस तरह आपकी फुल प्रूफ प्रिपरेशन हो जाती है। जी बच्चों, अब तक कोई सवाल? अच्छा, और क्लास में भी जो करें, दोबारा अपने आप को म्यूट कर लें, यही पैटर्न हमारा क्लास में भी होता है, ठीक है, ताकि जो भी आपका सवाल हो, फील फ्री एज सेम यू आर सिटिंग इन योर फिजिकल क्लास, आप वैसे पूछ सकते होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर जो सलाम। सर ये जो अपकमिंग एजुकेटर्स की जॉब आ रही हैं वो पीपीएससी के थ्रू होंगी या एनटीएस की? नहीं बेटा, पीपीएससी के थ्रू है, ओके सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है। और उसका भी यही पैटर्न जो आपके सामने लिखा हुआ, उसकी प्रिपरेशन भी शुरू हो गई है। मेरा भी हमारी यहाँ पे पुरानी स्टूडेंट मौजूद है, मेरा अगर अनम्यूट कर सकती है तो अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन है, गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, फिर आपके मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जाने बात है कि हमारी मेथडोलॉजी क्या है, जो हमारी कामयाबी का राज है। बेटा इस 40 दिन में एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। काम करने वाले जितने मुझे यहाँ पे काफी लोग हैं, इंफॉर्मेशन सारे मिली है सर, सीनियर लोगों की सर्विंग 40 डेज की क्लास। ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। जी वालेकुम सलाम। हम जी थैंक यू मेरा, थैंक यू। जी फैसल, मैं भी आपको बताता हूँ पीपीएससी में और एनटीएस में क्या डिफरेंस है।
बहरहाल जो हमारी मेथडोलॉजी वो होगी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, सिर्फ नोट सब कुछ नहीं होते, हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दे रहे होते हैं। और जो हमारे जितने फैकल्टी मेंबर हैं, मैंने उनको ये टास्क दिया हुआ है कि आपको इस तरह यहाँ पे कवर करवाया जाए कि हर दिन आप में 5 नंबर का इजाफा हो रहा हो। तो कंपैरेटिवली हमने ये देखा जो 35-40 नंबर लेने वाला है वो भी इंशाल्लाह अजीज, हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे साथ मिलकर एफर्ट करे, जो चीजें करवाने से साथ साथ करे तो 80+ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और सबको तमाम सब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल करवाए जाएंगे। हर कोर्स की प्री डिफाइंड आउटलाइन है, जिसको वो चीजों को असिस्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं एक एक सब्जेक्ट को लोग आफ्टर कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो गैर जरूरी उस पर आपको नहीं खपाना। जस्ट लाइक अगर हम आपको कह देते हैं जनाब के 196 कंट्रीज के कैपिटल याद करें, एक कैपिटल आता है पेपर में, 196 कंट्री की यही कहा जाता है। बेसिकली 29 कंट्रीज ऐसे जिनके कैपिटल में से हमने सवाल देना होता है। ये भी आपको मैं इंफॉर्मेशन में आपको जरा इजाफा करता जाऊं, सब या सेंट्रल एशिया का आएगा, या ईस्ट यूरोप का आएगा, या लीस्ट डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज का आएगा। ये 29 कंट्री बताएंगे। तो ये हमारे तजर्बे की बुनियाद पे, क्योंकि सारे प्रोसेस से पहले गुजरे हैं, फिर उस प्रोसेस को कंडक्ट किया है, फिर हमारे स्टूडेंट्स कामयाबी से उस प्रोसेस से गुजर के इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह इस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सब के लिए सफर को आसान बना दिया जाएगा और इजीली आप चीजों को अचीव करेंगे। जी बिल्कुल बेटा, सारों की तैयारी करवाते हैं, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की भी तैयारी होगी बिल्कुल सर, एजुकेटर्स की भी, पीपीएससी के लिए सिलेबस वगैरह। नहीं बेटा, फर्स्ट टाइम नहीं होगा, इससे पहले भी पीपीएससी के थ्रू आ चुकी हैं। बेसिकली जो इससे बड़े लेवल की, इवन की जो आपके आ रही हैं, ये जो 10th क्लास के लिए जो ग्रेड 17 पे ये हायर कर रहे हैं, उनकी भी जो से ये लेके जाते हैं पीपीएससी के थ्रू ही। बेसिकली ये दोनों टेस्टिंग, जो आपका सिलेबस डिफाइन होगा वो वही होगा जो मैंने भी आपको पीछे दिखाया, इसके मुताबिक ही आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। ये देखिए, इसमें आपका 20% जीके का पार्ट होगा, इसमें वही करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश आ जाएगी, और सब्जेक्ट रिलेटेड आपका 90% होगा। वो आपको फिर जब सब्जेक्ट रिलेटेड हम करवाएंगे, पहले आपका ये बेसिक पार्ट पूरा होगा, इसमें ये 9 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करवा दिए जाएंगे। सब्जेक्ट के लिए सेपरेटली उसके सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आपको अलग उसकी डिटेल होगी, वो इन 40 डेज से अलावा होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट को प्रिपेयर करवाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग ज्यादा है। अब आ जाए जनाब आउटलाइंस की जरा जानब, ये देखें जी, ये जनरल नॉलेज जो जीके का पार्ट है, करंट अफेयर का हिस्सा होता है, इसकी आउटलाइन है। रिक्वायर्ड है आपको, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन के अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको करंट पैटर्न जो से या करंट जो सी ग्रेट गेम्स चल रही हैं ग्लोबली, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये उनका सारा ब्रेकअप है, ये फिर आगे क्लासेस जैसे जैसे होंगी आपको पता चलता जाएगा। फिर जीके का पार्ट जो करंट अफेयर रिलेटेड है, मैंने आपको पहले बताया, उसमें मेरे बच्चों नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, ये तीनों डोमेन रिक्वायर्ड है। फिर डेली करंट अफेयर आपको रिक्वायर्ड नहीं आते वहां से। हमने क्या किया कि हमारी एक टीम को 5-10 लोगों की कंटिन्यूसली आपके लिए करंट अफेयर पूरे महीना जमा करती है। अभी नोट्स में आपको दिखाता हूँ, वो एट द एंड ऑफ अ मंथ आपको हर महीने के अपडेटेड करंट अफेयर मिल जाया करेंगे। उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है फिर मैं आपको बताऊंगा जब आपकी क्लास होगी कि ये चीजें। इसी तरह जीके का पार्ट है पाक स्टडी का, ठीक है, जो पाक अफेयर जिसे आप कहते हैं। अब पाक अफेयर शुरू होता है बाय एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम 714 से, और आता है आपके मौजूदा अभी के दौर तक। लंबा पीरियड है, 1300-1400 साल याद करें तो इनमें से एक एक एम्पायर पे अगर देखें तो मुगल एम्पायर पे लोगों ने पीएचडी की हुई है। तो कामयाबी यही है कि आपको यहाँ पे 10 साल नहीं पढ़ाना हमने, आपको फ्यू क्लासेस में वही चीजें पढ़ाएं जो पेपर में आ रही हैं। जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई है, वन ऑफ द सीजन एंड रिनाउंड मेंटोर, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप उनसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा मेरे बच्चों कि बिल्कुल आपको उसी तरह तैयारी करवाई जा रही है जिस तरह आपको कहा गया। ये बेसिक आउटलाइन आ गई जनाब आपके पास ईडीएस की, जिसको एवरीडे साइंस कहते हैं, जनरल साइंस भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट बेसिकली होते हैं। एक तो आपको पता है एनवायरमेंटल साइंस का एक तरफ आ जाता है, और दूसरा जो पार्ट है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके फिर आगे सब पार्ट होते हैं 3, जिसमें आपका आ जाता है बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। इन तीनों के सवाल बराबर आते हैं, एनवायरमेंटल साइंस के सबसे ज्यादा आते हैं। और उसके बाद आ जाता है जो डेली बेसिस साइंस है, उसके मुताबिक ही आपको इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। नेक्स्ट है जी इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस जो सी है वो आपको डॉक्टर अब्दुल कदूस या मैं पढ़ाऊंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ उस टाइम तो। सीएसएस की क्लासेस ना हुई तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा, जितने मतलब जो आपके जीके रिलेटेड सब्जेक्ट है।
एवरीडे साइंस और उसके बाद इस्लामिक स्टडी भी मेरा सब्जेक्ट है। इस्लामिक स्टडी में मेरे बच्चों होता क्या, जब हम पेपर डिजाइन करते हैं हमने आपके सब्जेक्ट को किया होता है डिवाइड पार्ट्स में, जस्ट लाइक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी के मुताबिक वो ड्रिप इरिगेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि जिससे जितना रिक्वायर्ड है हम उतनी एफर्ट करेंगे ताकि हम इजीली उतना अचीव कर सकें कम टाइम में ज्यादा मेहनत के साथ। फिर जनरल साइंस एंड मोबिलिटी है, यहाँ पे आपको फ्रॉम द ग्रास फ्रॉम द स्क्रैच रूट लेवल बेसिक मैथ से स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह उसी के मुताबिक आपको ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करवाया जाएगा। ये आपको जमील पढ़ाएंगे, जमील मेरे स्टूडेंट है और सर्विंग लेक्चरार है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। कंप्यूटर साइंस आपको शाह नासिफ पढ़ाएंगे, वो भी मेरे स्टूडेंट है, यूसीपी में होते हैं, और साथ साथ आपकी कोऑर्डिनेशन भी सारी शाह नासिफ के पास होती है जो आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये हमारे जो उनसे थे नोट्स के आपके साथ डिटेल आपके सामने इस तरह उसमें सारे पॉइंट्स होंगे, मैं भी आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश आपको जमानुल्लाह पढ़ाएंगे जो कि CSS PMS को ही पढ़ा रहे हैं, CSS PMS क्वालिफाइड भी हैं, वही मेन टेंसेस से काम शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो तमाम मटेरियल इन शॉर्ट हम आपको खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। तमाम लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं ताकि जिसका भी क्लास मिस हुई है बाद में रिकॉर्डिंग दे सकता हो। क्लास लेक्चर की स्लाइड्स आपको हम खुद प्रोवाइड करेंगे। जो आपके नोट्स हैं वो सॉफ्ट कॉपी में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, जो ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट उनको उसकी एक्सेस दी जाएगी, और जो हार्ड कॉपी है वो आप लोग खुद परचेज कर सकते होंगे विद फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जो आपकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा उसमें एज ए डायरेक्टर मैं खुद भी मौजूद होऊंगा, तमाम फैकल्टी मेंबर मौजूद होंगे, और इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपके कोऑर्डिनेटर्स आपके अकाउंट्स के लोग सब यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो सब्जेक्ट 2 दफा 3 दफा भी चाहे तो पढ़ सकता है। बेटा मैं बताता हूँ ये बता आपको। और उसके बाद आ जाती है ट्यूशन फी। अगर आप रिवाइज दोबारा कर रहे हैं हमारे पास, जैसे अभी 2 स्टूडेंट हुमैरा भी मौजूद है, आइज भी मौजूद है, तो ये लोग दोबारा ट्यूशन फी नहीं देते, सिर्फ इनरोलमेंट फी देते हैं, और नए बैच के साथ दोबारा रिवाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से जब तक टेस्ट क्लियर नहीं होता आप हमारे पास है और हम आपके साथ हैं, आपकी जान तभी छोड़ेंगे जब आपको क्वालिफाई करा देंगे। ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं, ये उनकी आउटलाइन जिनके सैंपल पेजेस के वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। इस तरह हमारा वीकली टाइम टेबल होता है। आप हमारा 50th बैच होंगे, ये तो रमजान टाइमिंग का आपको सैंपल दिखाया, टेबल हर वीक फॉलो किया होगा। सो योर ईच एंड एवरी सिंगल मिनट दिस प्लान, योर ईच एंड एवरी प्लान, और डेली का टास्क जो मैंने अपने तमाम फैकल्टी मेंबर्स को दिया हुआ है कि मेरे बच्चों को ऐसा काम करवाएं कि रोज के 5 नंबर का इनमें इजाफा हो रहा हो। ठीक है, तो ये जो आज की ओरिएंटेशन सेमिनार का मकसद था। क्लासेस आपकी इंशाल्लाह परसों से स्टार्ट है। अब आपके सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, नोट्स में भी आपको वो भी दिखाता हूँ। को साउंड नहीं आ रही, शान को कोऑर्डिनेटर या आइज आप लिख के बताएं, इसने ज्वाइन विद ऑडियो नहीं किया होगा, जो है आवाज आएगी। अच्छा जी, क्या सवाल है सर जी? जिन लोगों ने बीएड नहीं किया हुआ तो उसमें मेरिट में मसला हो सकता है? बेटा पहले ये होता था कि बीएड रिक्वायरमेंट होती थी, आप बीएड वो रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे, आप मास्टर्स रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। पहले क्या था, ग्रेजुएशन बेस पे भी अप्लाई हो जाता था। अब मास्टर्स की जब रिक्वायरमेंट होगी तब बीएड को इंटरव्यू में प्रेफरेंस जरूर मिलेगी, लेकिन अगर बीएड के मुकाबले में किसी बंदे का खुद एक्सपीरियंस ही इतना है कि वो एक अच्छी तरह जो है वो खुद लेके चल सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं। नोट्स हार्ड फॉर्म में मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं बेटा, आप उसके लिए कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, वो आपको सारी उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे। फीस डिटेल बेटा मुझे नहीं पता, शान आपकी कोऑर्डिनेटर यहाँ पे मौजूद है। शान जरा बच्चों को बताओ सारा प्रोसीजर एडमिशन का, फी डिटेल और सब कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई होप कि मेरी वॉइस सभी को क्लियर होगी। वेलकम स्टूडेंट्स टू विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट। सो आपका जो फी स्केड्यूल है, अगर आप में से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एजुकेटर्स की बात करूँ जो आपके पीपीएससी के लिए स्टूडेंट्स आते हैं लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए, सो उनका 20% जीके होता है जिस तरह सर ने बताया, और 80% उनका सिलेबस होता है एकेडमिक। सो उसकी जो कंप्लीट फी है उसमें हम ये जो हमारा 1.5 मंथ का सेशन है 1 पेपर का, ये भी कंप्लीट करवाते हैं, और साथ में उनका जो एकेडमिक सिलेबस है वो भी सारा कवर करवाते हैं। तो उसकी जो फी है वो 12,000 रुपीज़ होगी। एंड देन उसके बाद अगर हम जनरल 1 पेपर की बात करें
तो जनरल वन पेपर की हमारी जो पीपीएससी एफपीएससी वन पेपर गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी जो हमारी फी है वो 7,000 रुपीज़ है, और एफआईए जो है उसकी 8,000 रुपीज़ फीस है, क्योंकि एफआईए में हम लोग साथ एफआईए एक्ट जो है वो भी कंप्लीट करवाते हैं स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स ने एफआईए के लिए अप्लाई करना है। सो इनमें जिस तरह सर ने आपको बताया होगा फैसिलिटीज़ के बारे में, आपकी ऑनलाइन क्लासेज होंगी, साथ आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, आपको नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपके क्विज और मॉक्स हैं वो भी ऑनलाइन होंगे। सो जिस स्टूडेंट को नोट्स हार्ड फॉर्म में चाहिए होंगी उसको हम जो डिलीवरी है वो फ्री होगी, हमारी तरफ से होगी। सो उनकी जो प्राइस है वो मुझसे क्लास के बाद स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर लें, मैं जो प्रिंटिंग टीम है उससे कांटेक्ट करने के बाद उनको प्राइस बता दूंगा। एंड वन मोर थिंग कि हमारे पास यहाँ पे नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, टाइम स्कॉलरशिप वो हमने इंट्रोड्यूस करवा रखी है। सो स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल हैं और नीडी है स्टूडेंट्स, वो नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड पे अपना एक टेस्ट जो है उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप टेस्ट। तो अपना स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। जी बेटा, ये सब डिटेल आपको शान ने बता दी है। शान आपके कोऑर्डिनेटर है, आपका इनके साथ 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 रहना है सारा, यही आपको एडमिशन फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, यही सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और कोई सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ये आपके सारे नोट्स हैं मेरे बच्चों, सर हम इसी कोई फॉर्म ट्रायल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं? ट्रायल क्लास बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसकी आपको जॉनसन है कल आपको, या मेरे ख्याल से शान, ट्रायल क्लास इनकी कब है? सर आज अगर सारे स्टूडेंट्स अग्री हैं तो आज कर लेते हैं। मुझे इनको ट्रायल क्लास दे दें आप। कल कर दीजिएगा, जैसे आपने आज इन्फॉर्म किया था ग्रुप के अंदर काइंडली, तो फिर अटेंटिव भी रहेंगे और मेंटली तौर पे तैयार होकर बैठ जाएंगे ना इंशाल्लाह कल को। चलो सही है शान बेटा, कल देख लेना। जी ठीक है सर। कल दे देंगे, जब भी आपको एक क्लास ट्रायल दे देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चों, कोई और सवाल? थैंक यू सर। फी इंस्टॉलमेंट में उजमा हो सकती, फी इंस्टॉलमेंट में कोई इसका इशू नहीं है, वो आप शान से कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे। ये बेटा सारे नोट्स हैं हमारे, कोई भी आपको देखना चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, जरा एक अच्छा आपको पता चल जाएगा हमारा सारा पैटर्न। अल्लाह के शुक्र बेटा, हमारा एक टेस्टिफाइड सारा जो सारा है जो चीजें आपके लिए। अब नोट्स वाले को नुकसान क्या होता है और फायदा क्या होता है वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। जिस तरह फैसल बेटा आप कह रहे थे नोट्स देंगे, अब देखिए जब हम क्लास पढ़ा रहे हैं ना, यह पहला सवाल है इस्तिलाह में किसिंग ऑफ हजर असवद। अब मेरे बच्चों जब तो ये, अब आपको अगर आपने सिर्फ नोट्स लिए हुए ना तो आपको तो सिर्फ यही पता होगा जनाब कि यहाँ पे लिखा हुआ इस्तिलाह में किसिंग ऑफ हजर असवद। जब मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने आपको साथ ये भी पढ़ाना है कि यहाँ से 5 MCQs निकलते हैं। एक्चुअल कलर ऑफ हजर असवद क्या है, प्रेजेंट कलर हजर असवद का क्या है, हजर असवद कहाँ से आया था, किसने नस्ब किया था, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है वो आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ हजर असवद इंसिडेंट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वाज, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 35 ईयर थी। तो फैसल ये डिफरेंस आ जाता है मेरा बेटा, जो ऑनलाइन और ऑन कैंपस और जो सिर्फ नोट्स में और ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप लेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। रबनवाज प्रिपरेशन ऑनलाइन ऑन कैंपस दोनों है, ठीक है। हमारी तरफ से ऑनलाइन ऑन कैंपस 100% सेम है, आपको ऑन कैंपस आने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने लाहौर से बाहर से आना है, ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए इनफ है 100% ऑन कैंपस की तरह। स्कॉलरशिप बिल्कुल बेटा अवेलेबल है, उसका सारा आपको बाद में शान से कांटेक्ट करें, वो डिटेल बताएंगे सारे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या वालेकुम। फीस कैजुअल और शेड्यूल जो है वो काइंडली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि बेटा वो उधर से करेंगे, अभी आपसे आपके कोऑर्डिनेटर सारे कुछ करेंगे। शान क्लास इनकी ना बेटा आज 9:15 बजे मैं आपकी क्लास रखवा रहा हूँ, ताकि कल का दिन सबको मिल जाए फी सबमिशन के लिए। कल मेरी भी क्लासेस दूसरी, आज मैं आपकी क्लास रखवा देता हूँ 9:15 बजे। ठीक है, सबको समझ आ गई, क्लियर? ग्रुप में भी मैसेज भी आ जाएगा। 9:15 पे भी आपकी ट्रायल क्लास होगी। क्लियर है बच्चों? ओके सर, क्लियर है। ठीक है, ये फ्री ट्रायल क्लास आज ही हो जाएगी आपकी, ताकि कल का दिन सबको दिया जाए कि वो आराम से क्लास जो सी वो फीस सबमिट करवाएं, परसों से क्लासेस शुरू कर दें। और नेट का इशू बिल्कुल होता है, उसी वजह से तो आपकी क्लासेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, कि ये आपको पता है मेरा बेटा दौर वो चल रहा है कि इस टाइम पे जितना हो सके सेव करना चाहिए। तो हमने तो आपके लिए, हमें तो कोई कैंपस का इशू नहीं, हमारे तो कैंपस चल ही रहे हैं, यहाँ भी आना चाहो मोस्ट वेलकम। लेकिन ये कि हमने क्लासेस को इसीलिए रिकॉर्ड भी किया है और इसी उसके मुताबिक हम आपको सेट करेंगे। आज कौन सी क्लास करें? करंट अफेयर की कर देते हैं, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट करंट अफेयर लगता है। ट्रायल क्लास आपकी करंट अफेयर की आज होगी 9:15 बजे।
शान ग्रुप में अभी इनको बता भी दें, लिंक भी प्रोवाइड कर दें। जी ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह इन्हें बता दूँ सर। चलें जी, क्लियर। इंशाल्लाह करंट अफेयर मैं ही पढ़ाता हूँ और 9:15 बजे आपकी मुझसे मुलाकात होगी। सी यू एट 9:15 शार्प। चलें जी, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।